प्रभु का धन्यवाद करती हूँ सुंदर समय के लिए, संगति के लिए, करुणा दया के लिए, हर एक आशीष और बरकत के लिए जो उसने हम पर दी। और हम धरती पे जिंदा हैं और उसका नाम ले रहे हैं। और परमेश्वर ने हमें संभाला हुआ है, हर आशीष से हमें भरपूर किया है। जबकि दिन बुरे चल रहे हैं फिर भी वो हमें हर ज़रूरतों को पूरा करता है। तो आपके परिवार को आशीष मिले, हम सबको आशीष मिले। और जागते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, परमेश्वर के वचनों को सुनिए और हमेशा उसको याद रखिए, तब आप बच सकते हैं। तो परमेश्वर से यहोवा से मांगना है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहना है आमीन। जय मसीह की। आज भाइयों बहनों, हम बात करेंगे निर्गमन उसका 20 और 2 से 13 तक। जब परमेश्वर मूसा के द्वारा मिस्र देश की गुलामी से इसराइलियों को निकाल लाया था और उनको वादा किया था कि वो इसराइल देश में पहुंचाएगा, तो परमेश्वर ने उनको 2 तख्तियों पर 10 संदेश लिख के दिए, आज्ञाएं कि इसको मानोगे तो हमेशा मैं तुम्हारी दुआओं को सुनूंगा और तुम्हारे साथ में वाचा बांधता हूँ और हजारों साल तक तुम्हारे पर दया करूँगा। तो ये आज्ञा क्या थी, ये हमें जानना जरूर चाहिए, क्योंकि अगर परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी है इसराइली की, तो हम भी परमेश्वर यहोवा को मानने वाले हैं। और हम तो प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सुने हैं, तब विश्वास लाए हैं। लेकिन इसराइलियों ने तो परमेश्वर के शब्द आमने सामने सुने हैं। तो पहली आज्ञा है, परमेश्वर ने उनको हाथ से तख्तियों पर लिखा। और सबसे पहले ये लिखी गई थी परमेश्वर के द्वारा, बाइबल जो तख्तियों पे लिखी गई थी, तो उसमें है कि मुझे छोड़ तुम किसी और को ईश्वर नहीं मानना, क्योंकि मैं तुम्हें मिस्र देश की गुलामी से निकाल कर लाया हूँ। दूसरी आज्ञा है कि ना तो आकाश में, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के जल के अंदर कोई भी ऐसी मूर्ति को नहीं बनाना जिसकी तुम्हें उपासना करने पड़े और उसको दंडवत करना पड़े, क्योंकि मैं जलनशील परमेश्वर हूँ। तीसरी, परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, तुम मेरे साथ सदा बने रहो, तो मैं भी तुम्हारे साथ सदा बने रहूँगा। और फिर परमेश्वर ने उनसे कहा जो मुझसे प्रेम रखते हैं, मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उनको मैं हजारों 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 वर्ष तक दया करता रहूँगा। और तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेना, क्योंकि अगर तुम परमेश्वर का नाम व्यर्थ लेते हो तो तुम दंड के योग्य हो। तू अपने माँ बाप की आज्ञा मानना और आदर करना, ताकि तुम इस जहाँ मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ वहाँ पर तुम बने रहो और कई वर्षों तक तुम जीवित रहो। और परमेश्वर ने उनको लिख कर दिया कि 6 दिन तो तुम काम करना और अपना काम काज 6 दिन के अंदर निपटा लेना, लेकिन 7वें दिन को उसने कहा विश्राम करना और इसको पवित्र जानना, क्योंकि परमेश्वर ने भी 6 दिन में पृथ्वी, आकाश और मनुष्यों को और जो कुछ पृथ्वी में है सब कुछ बनाया। और 7वें दिन परमेश्वर ने आराम किया और उसको विश्राम दिन कहा। और परमेश्वर ने उनको लिख कर दिया कि उस दिन ना तो तेरा पशु काम करे, ना तेरी बेटी काम करे, ना तेरा बेटा काम करे और ना ही तू काम करे। इस दिन को हमेशा याद रखना। 6 दिन के बाद जो 7वां दिन आता है, आराम करना, यही परमेश्वर की आज्ञा है। और आज यहूदी लोग भी इस दिन को पवित्र मानते हैं और कोई काम नहीं करते हैं। लेकिन आज बहुत सारे लोग काम भी करते हैं जो परमेश्वर के वचनों को तोड़ रहे हैं। और आखिर में आज्ञा उसने दी कि तू चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, किसी की चीज़ का लालच नहीं करना और किसी के पशु का, स्त्री का, पड़ोसी के उनकी चीज़ों को छीनने की कोशिश मत करना। और परमेश्वर के वचनों के साथ बने रहना और परमेश्वर का नाम व्यर्थ मत लेना बिना वजह को, नहीं तो तू दंड के योग्य होगा। और जो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानता है और परमेश्वर को छोड़कर दूसरे के पीछे भागता है, वो हमेशा परेशान रहता है। और परमेश्वर का ने कहा है अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे बेटे बेटियों को और तुम्हारे पोतों को और उनके बच्चों को भी मैं दंड दूंगा, क्योंकि परमेश्वर हमारा जलनशील परमेश्वर है। अब इन सब आज्ञाओं को इसलिए दिया गया क्योंकि परमेश्वर ने उन सबको कहा ये मेरे लोग हैं और मैंने इनके संग वाचा बांधी है। और आज इसराइली आप जानते हैं एक छोटा सा झुंड है और वो लोग किसी और की पूजा पाठ नहीं करते हैं
सिर्फ परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर की आवाज़ को उन्होंने सुना है और उसी को मानते हैं। और ये आज इतना शक्तिशाली देश है कि दुनिया भर में ये छाया हुआ एक छोटा सा देश बड़ी ताकत के साथ आज लड़ाई कर रहा है। और ये लड़ाई आप जानते हैं आज की नहीं है, बहुत सालों की ये लड़ाई है, क्योंकि परमेश्वर ने दूसरे की रोटी और दूसरे का घर छीन कर इनको दिया। और आप ये भी आप बाइबल में पढ़ सकते हैं कि यहोशू के द्वारा ये सारे इस्राएली उस देश में पहुँचे थे, तलवार के द्वारा परमेश्वर के साथ था। तो भाई बहनों, हमें सदा परमेश्वर के साथ बना रहना चाहिए। जब हम परेशानी में होते हैं तो हमें इधर उधर नहीं देखना चाहिए। हम सब कुछ अपने परमेश्वर के सामने खुलकर बता सकते हैं, क्योंकि वो पिता है और पिता अच्छी चीज़ें देता है, कोई बुरी चीज़ें नहीं देता है। हम तो दुनियावी हैं तब भी अच्छी अपने बच्चों को चीज़ें देते हैं, तो वो तो आसमानी पिता है। और परमेश्वर का वादा है, तुम मुझे परख के देखो तो मैं तुम्हारे साथ वाचा बांधता हूँ कि मैं सब कुछ तुम्हें ज़मीन पर दूंगा, जो हमारी ज़रूरतें हैं। तो भाई बहनों, हम परमेश्वर पर भरोसा रखें, जागते रहें, प्रार्थना करते रहें, परमेश्वर के वचनों को चारों तरफ बताएं, तो परमेश्वर की आशीष हम पर भी बनी रहेगी और हम सदा परमेश्वर के साथ बने रहेंगे। और जब दुख सुख आएगा तो बड़ी आसानी से चला जाएगा और हम वैसी के वैसी खड़े हो जाएंगे। तो परमेश्वर को मानिए, दुआ करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए और हमेशा परमेश्वर की बातों को याद रखिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। जय मसीह की।